पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनिएगा। रामचरितमानस में कैसे कैसे विशेष पात्र हैं। वशिष्ठ जी के बारे में कल मैंने आपको बताया, जाति से ब्राह्मण हैं और राम के गुरु हैं, और उनको ज्ञान है कि ये भगवान है। देखो, उनको पता है ये ज्ञान भगवान है, लेकिन उनके चरणों की सेवा नहीं कर सकते। क्यों? राम के चरणों की सेवा नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर राम की सेवा करते हैं ब्राह्मण के रूप में, वक्ता के रूप में, भगवान को कथा सुनाकर ज्ञान का वितरण कर रहे हैं, किंतु भगवान के चरणों की सेवा करना चाहें तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान नहीं करने देंगे। भगवान लीला कर रहे हैं, आप हम लोग लीला नहीं करते, हम तो यहाँ प्रेम करते हैं। देखो कितनी कमाल की चीज़ है। यानी पाने के लिए आए थे परमानेंट को, टेम्परेरियों में प्रेम कर रहे हैं। ये जहाँ जहाँ आपका मन अटका हुआ है ना, जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। हाँ, अगर आप किसी में भगवान को देखकर, भगवान का भक्त देखकर, गुरु देखकर, भगवान के शिष्य देखकर अगर आप प्रेम करते हो, वो भगवान से प्रेम होता है। आप अपने बच्चों से भी प्रेम कीजिए तो भगवान का अंश मानकर, उनमें आत्मा मान के प्रेम कीजिए। अगर आप ये ब्लड रिलेशन मान के करते हो तो पाप करते हो, पाप। नोट कर लो सबके सब। इससे हमें लाभ नहीं मिलता। जिस वर्ण की सेवा की आवश्यकता होती है, हनुमान जी वही प्रस्तुत रहते हैं। ब्राह्मण बनना हो, ब्राह्मण बन जाते हैं। क्षत्रिय बनना हो, क्षत्रिय बन जाते हैं। वैश्य बनना हो, वैश्य बन जाते हैं। अभी आप कहोगे हनुमान जी वैश्य कब बन गए? वैश्य का काम तो धन कमाना होता है। अभी आपको क्या पता धन किसे कहते हैं? आप बताइए, आपको पता है धन किसे कहते हैं? ये कागज के पुर्जे इकट्ठे करना, बैंक बैलेंस बढ़ाना, सोने चांदी के सिक्के इकट्ठे करना, इसे धन समझते हो? जिसे छोड़ के मरोगे वो धन नहीं है। धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। और हनुमान जी कौन सा धन इकट्ठा करते हैं? राम नाम का धन इकट्ठा करते हैं। वो हम नहीं करते, वो हम नहीं करते, बुरा मत मानो। एक एक शब्द पर ध्यान देना। हनुमान जी ज्ञान भक्ति कर्म पूर्ण स्वतंत्र है। तुलसीदास जी ने से पूछा किसी ने, हनुमान जी को ज्ञानी माने
हनुमान जी के चरित्र में समग्र रूप में ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है और कर्म योग भी है। बताइएगा, उनके समान आदर्श और कौन होगा? पशु के नाते एक चौथा योग भी है। वो पशु योनि में आए और एक चौथा योग भी है उनके अंदर। ये चौथा योग कौन सा है? ज्ञान, कर्म, भक्ति। ये 3 योग तो मनुष्यों के लिए हैं। अब आप सोच के देखिएगा, आप ज्ञानी हैं, आप भक्त हैं या कर्मी हैं? और ये भी बता देता हूं आपको, ज्ञान वो जो ज्ञान योग हो, भक्ति वो जो भक्ति योग हो, कर्म वो जो कर्म योग हो। ये पैसे कमाना कर्म नहीं है, ये संसार इकट्ठा करना कर्म नहीं है। कर्म वो श्रेष्ठ जो भगवान के निमित्त किया जाए वो कर्म योग होता है। ज्ञान वो जिसे तुम्हें आत्मज्ञान हो, अपने प्रीतम परमात्मा का ज्ञान हो, वो ज्ञान योग है, उसका ज्ञान प्राप्त करना। और भक्ति माने प्रेम, सब में प्रेम हो, लेकिन भगवान का मान के प्रेम हो, तो नहीं होता हमारा। तो हनुमान जी ने पशु शरीर स्वीकार किया, ये उनकी विलक्षणता है। वो ना शरीर और ना वर्ण धर्म की दृष्टि में स्वयं को किसी सीमा में घिरा हुआ पाते हैं। रामायण में उनका व्यक्तित्व इतना व्यापक, समस्त वर्णों के लक्षण उनमें दिखाई देते हैं और सारे योग भी उनके चरित्र में मिल जाते हैं। अभी आप आगे आगे सुनोगे, लंबा प्रसंग है, लेकिन याद रखना, अगर नोटंकी करोगे अपने जीवन में, इधर भाग उधर भाग, ये कर वो कर, तो मेरा कुछ नहीं कर रहे हो, अपनी ही जिंदगी के ऊपर, अपने ही जीवन में कुल्हाड़ी से वार कर रहे हो। क्यों? मन के गुलाम यही करते हैं। आज ये कर लेते हैं, कल ये कर लेंगे, परसों वो कर लेते हैं। करते करते अनंत जन्म गुजर गए। कहते हैं ना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार कर, मन का फेर। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपको रोक तो सकता नहीं, मैं आपको ये तो कह नहीं सकता सारे काम छोड़ के सत्संग सुनो। अब आपके लिए इम्पोर्टेंस तो आपको पता है कि मेरे लिए भगवत प्राप्ति ज़्यादा जरूरी है या संसार की ये शरीर की नाक ज़्यादा जरूरी है, शरीर के रिश्ते नाते ज़्यादा जरूरी हैं, या तुम्हारा परमात्मा के साथ जो नाता है उसकी प्राप्ति के लिए, जिसके लिए देह मिला, वो उद्देश्य भूल गए। तो हनुमान जी की सेवाएं हर जगह बदलती रहती हैं। सारे योग उनके चरित्र में मिलेंगे। देखोगे कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है और भक्ति योग भी है। जहाँ जिस वर्ण की जरूरत पड़ती है वो उसी वर्ण में आ जाते हैं। वहाँ अपने अपने चरित्र के माध्यम से वही योग उनकी मात्रा में नजर आने लगता है। उनके चरित्र के माध्यम से उसी योग की महिमा प्रकट हो जाती है। हनुमान जी की सेवाएं बदलती रहती हैं। आप भी देख लीजिए, आप भी सारे वर्णों के काम करते हो। आप ब्राह्मण का काम भी करते हो, क्षत्रिय का काम भी करते हो, वैश्य का काम भी करते हो, शूद्र का काम भी करते हो, मगर मानते अपने को ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य हो। क्यों? हम एक जाति से बंध गए हैं। हमारी ज्ञान क्या है? हम एक जाति में बंध के रह गए। तो मैंने कल आपसे कहा था, सर्वप्रथम हनुमान जी का भगवान से मिलन क्या हुआ? ब्राह्मण के रूप में आए, भेष बना करके आए। थे तो वो पशु बंदर, लेकिन हनुमान जी ने क्या करा? अपना भेष बदला, ब्राह्मण का भेष बन के आए। अब राजकुमार जी कल की बात को ध्यान से सुनिएगा।
जहां आप आगे चूक गए बताने में। ब्राह्मण धर्म पर ठीक ठीक पालन नहीं कर सके। जब हनुमान जी प्रभु का वार्तालाप हुआ तो प्रभु ने उनसे मनोविनोद में कहा, तुमने ब्राह्मण का वेश तो बड़ा सुंदर बनाया, परंतु इस नाटक में, ये जिंदगी एक नाटक है, आप हम लोग नाटक नहीं कर रहे, हम भगवान के बच्चे हैं ना। ना, हम तो अपने माता पिता के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे कहाँ हैं हम? आप बताओ फिर किसे भगवान मिले? जब आप भगवान की संतान मानते ही नहीं अपने को, तो भगवान क्यों मिलेगा आपको? आप तो शरीर के माता पिता को अपने माता पिता मानते हो। तो प्रभु ने बड़े मनोविनोद में कहा, तुमने ब्राह्मण का वेश तो बड़ा सुंदर बनाया, लेकिन नाटक पूरा निर्वाह नहीं कर सकते। अब समझिएगा, लेकिन मैं कहता हूं हनुमान जी ने जहां भी जो नाटक किया, पूरा का पूरा किया। नाटक में तो जैसे भूमिका हो वैसा अभिनय होना चाहिए। अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो भगवान राम कहते हैं, जब तुम ब्राह्मण बने तो तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए थी किस चीज की? कि मैं क्षत्रिय, मैं तुम्हें नमस्कार करता, मैं तुम्हें नमस्कार करता, लेकिन तुमने तो मुझे तुरंत नमस्कार कर लिया, तो तुम नाटक में कमजोर हो गए। मुझे पता चल गया कि तुम ब्राह्मण बने हुए हो, ब्राह्मण हो नहीं। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हनुमान जी ने जो चरित्र किया पूरा का पूरा किया। भगवान राम भी मानेंगे। वो कैसे? रामचरितमानस में आया, विप्र रूप धरि कपित गयऊ, माथ नाय पूछत अस भयऊ। इससे लगता है तुम्हारे भीतर ब्राह्मणत्व का दृढ़ संस्कार नहीं है, तुम ब्राह्मण नहीं हो। हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं तो पशु हूं, मुझ में ब्राह्मणत्व के संस्कार का तो प्रश्न ही कहां। लेकिन मेरे प्रणाम में ब्राह्मणत्व की जितनी सार्थकता थी, उससे अधिक मेरे किसी कार्य में नहीं। मुझे जिसे प्रणाम करना चाहिए था, मैंने उसको प्रणाम किया। तो हनुमान भगवान राम ने पूछा, जरा बताइए तो किस शास्त्र में भी ऐसा लिखा है कि जो सबके सामने अकड़ कर खड़ा रहे वही ब्राह्मण होता है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। ब्राह्मण में अगर अकड़ है, वो अकड़ का ब्राह्मण है, ये शरीर का ब्राह्मण है, जाति का ब्राह्मण है, वर्ण का ब्राह्मण है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने कल भी निवेदन किया था, ब्राह्मण किसको कहते हैं? प्रभु ने कहा ब्राह्मण की परिभाषा तो ये है, और कम से कम सब के सब नोट करें, आप सब ब्राह्मण हैं। मैं खुल के बोल रहा हूं, आप सब ब्राह्मण हैं। लेकिन क्यों नहीं हैं वो जानने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं कह रहा हूं आप सब ब्राह्मण हैं। जब हनुमान जी ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण क्यों नहीं हो? मगर हनुमान जी को ज्ञान है, हमें ज्ञान नहीं है। हमें जो ज्ञान है वो शरीर का ज्ञान है, हनुमान जी को जो ज्ञान है वो ब्रह्म का ज्ञान है। क्या कहा भगवान ने? प्रभु ने कहा ब्राह्मण की परिभाषा तो ये, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने, परमात्मा को जाने, वही ब्राह्मण। तो हनुमान जी खुश हो गए, खुश हो गए। बोले महाराज मैं तो ब्राह्मण बना हुआ हूं, परंतु यदि मैं आपको क्षत्रिय समझ रहा होता तो क्या आपको प्रणाम करता? तो भगवान ने पूछा क्या समझ रहे थे? तो क्या बोले? आपको मैंने ब्रह्म जानकर, परमात्मा जानकर प्रणाम किया। ब्राह्मण का यही तो लक्षण है। अब क्या सिद्ध नहीं हो गया
कि मैं पक्का ब्राह्मण हूं कि नहीं। आप सोचिएगा। आप हम लोग जाति को देख करके नमस्कार करें। मेरे लिए संत की कोई जाति नहीं होती, गुरु की कोई जाति नहीं होती। अब आप सोचिएगा, मीरा ने जब अपने गुरु रविदास को नमस्कार किया, दंडोत किया, उसके कुलवासियों ने उसे लताड़ा कि शर्म नहीं आती, एक चमार के चरणों में लौट रही है। लेकिन मैं कहता हूं, चमार वो जो नहीं जानते कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। मीरा जानती थी कि ब्राह्मण कौन है। उसने सही ब्रह्म के चरणों में प्रणाम किया। ये रामानुज संप्रदाय के शिष्य हैं रविदास जी भी। आप सोच के देखिएगा। लेकिन आप हम लोग ये चमड़े की जाति में पागल हुए पड़े हुए हैं। अब आपको पता है ये जाति तुम्हारी कितने दिन की है, जितने दिन इस शरीर में रहोगे, इसके बाद तुम किस जाति में जाओगे तुम्हें पता है। लेकिन मैं कहता हूं, अगर आपको एक बार ज्ञान हो जाए, आप ब्रह्म के अंश हो, परमात्मा के अंश हो, इसलिए तो ये शरीर मिला। हमने वो नहीं माना। हमने शरीर, ये चमड़े का शरीर, मिट्टी का शरीर अपने को मैं माना। अब बताइए कितने खुश हुए हनुमान जी, राजकुमार जी, समझ आया। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, वही ब्राह्मण है। तो हनुमान जी ने भगवान जानकर ही नमस्कार किया था। अब भगवान राम तुरंत उन्हें गले लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। तो पूछा हनुमान जी ने, अब क्या सिद्ध नहीं हो गया कि मैं पक्का ब्राह्मण हूं? ऐसी स्थिति में मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने ब्राह्मणत्व का सेवा में कहीं भी रंच मात्र त्रुटि की हो। क्योंकि मैं तो समझता हूं, आपको पहचान कर जान लेना और जानकर नमन करना, सच कहें तो इससे बढ़कर ब्राह्मणत्व की सार्थकता हो नहीं सकती। इतना सुनते ही जब प्रभु राम ने इतनी बात सुनी, हनुमान जी को हृदय से लगाकर उनकी बात स्वीकार करते हुए प्रभु ने कहा, हनुमान, जितनी गहराई की मैंने कल्पना की थी, तुम्हारे नाटक का अभिनय भी उससे भी गहरा है। अब आप हम लोग सोचें, हम सब ब्राह्मण हैं, लेकिन हम आत्मा माने, अपने को परमात्मा का अंश माने तो ब्राह्मण है ना। हम ब्रह्म को जाने तो ब्राह्मण हैं। लेकिन हम तो ये चमड़े की जाति को जाति मानते हैं, इसके गोत्र को अपना गोत्र मानते हैं और इन्हीं चक्करों में फंसे रहते हैं सारा जीवन। कल्याण हो तो हो कैसे? यही तो अंतर है। संत के पास जाने में, विवेक की जागृति होने में, कहते ना, बिनु सत्संग विवेक ना होई। विवेक माने क्या? सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये विवेक है। आपको पता है सत्य और असत्य क्या है? आप बताओ, अगर चमड़ा सत्य है तो आत्मा निकलने के बाद उस चमड़े को जलाते क्यों हो? घर में 1 सेकंड रखते क्यों नहीं? उतार क्यों देते हो बेड से? ये ज्ञान परिपक्व क्यों नहीं होता आप लोगों को? कैसी अज्ञानता की जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। हनुमान जी को हृदय से बताइए, पहली मीटिंग में, पहली मुलाकात में आत्मसात कर लिया। पहली मुलाकात में आत्मसात कर लिया। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। किस बात के लिए? एक तो आप लोगों की सेवा का मुझे मौका मिला, और दूसरा, मेरे गुरु ने मुझे पहली मीटिंग में आत्मसात कर लिया था। इसका मैं सदा आभारी रहूँगा
कि मेरे प्रभु की असीम कृपा के पहली मुलाकात में गुरु ने आत्मसात किया, और उसका ही कमाल है आज मैं जो भी कुछ आपकी सेवा करता हूँ ये मेरे प्रभु और संत महात्माओं की कृपा का प्रसाद है। मैं तो सेवक हूँ। आप सोचिए, भगवान अपने हृदय से लगा लें, इससे बड़ी कल्पना आप सोच सकते हो? और कहा तुम्हारे नाटक का अभिनय उससे भी गहरा है, लेकिन आप और हम लोग नाटक नहीं कर रहे। मैं बता देता हूँ, एक पुरुष दादा का नाटक, पिता का नाटक, पति का नाटक, भाई का नाटक, चाचा का नाटक, ताऊ का नाटक, मालिक का नाटक, नौकर का नाटक, बेटे का नाटक, पोते का नाटक करता है, मगर वो करता नहीं है। वो तो कहता नहीं ये मेरे सच्चे, ये मेरे रियल दादाजी हैं। बताओ, अब जब तुम्हें रियल का पता ही नहीं तो फिर आप नाटक करोगे कैसे? भगवान राम ने नाटक किया, भगवान कृष्ण ने नाटक किया, हम तो रियल प्रेम कर रहे हैं, हम नाटक नहीं कर रहे, क्योंकि हमें अपना पता नहीं है। यही अज्ञानता आप हम सब लोगों में हमें पीछे की ओर धकेलती है। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इतना सत्संग सुनने के बाद भी आप अपने को आत्मा नहीं मानते, तो आप सोचो भगवत प्राप्ति हो किसको हो? शरीर को तो भगवान कभी मिलते नहीं। इस देह में मिलते हैं लेकिन देह को नहीं मिलते। सीतारामाचार्य जी ने बड़े राज से छुप के कहा, इस देह में, अब देह में तुम देही बनो तो परमात्मा मिले। हमने क्या कहा? हम देह तो हैं, इसका मतलब हमें तो भगवान मिल जाएंगे। देह में नहीं, देही को परमात्मा मिलते हैं। इसलिए 1 मिनट कीर्तन करो, फिर ये कल तक की लीला आज आपको सुना दी है, और कल फिर पूछूंगा। अगर किसी ने बहुत खुल के समझाया, आपको पूछना है तो अभी खुल के पूछिएगा, 1 मिनट कीर्तन कीजिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,